नवरात्रि में कन्याओं को क्या दान करें? भूमिका। नवरात्रि भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से एक है, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें विभिन्न प्रकार के दान दिए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को दान करने से माता रानी प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्याओं को दान देने का महत्व। धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि में कन्या पूजन कर और उन्हें दान देकर मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। सामाजिक दृष्टिकोण। कन्याओं को दान देने से समाज में बेटियों के प्रति सम्मान बढ़ता है और यह शिक्षा मिलती है कि लड़कियों को समान अधिकार और स्नेह मिलना चाहिए। आध्यात्मिक लाभ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कन्याओं को भोजन कराना और दान देना पुण्य का कार्य है, जिससे व्यक्ति के पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि में कन्याओं को क्या दान करें? कन्याओं को दान देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि दान की वस्तुएं उपयोगी, पवित्र और आवश्यक हों। 1. भोजन और प्रसाद। पूरी, हलवा, चने, ये सबसे प्रचलित भोजन दान है, जिसे कन्या पूजन के दौरान दिया जाता है। फल। ताजे फल देने से स्वास्थ्य लाभ होता है और यह सात्विक आहार होता है। मिष्ठान, लड्डू, रसगुल्ले या अन्य मिठाइयाँ देना शुभ माना जाता है। सूखा अनाज, चावल, दाल, आटा या अन्य खाद्य सामग्री दान कर सकते हैं, जो उनके परिवार के लिए उपयोगी होगा। 2. वस्त्र और आभूषण। नए कपड़े, सलवार सूट, फ्रॉक, स्कर्ट, टॉप, चुन्नी आदि देना शुभ होता है। रिबन और हेयर बैंड। बालों के लिए सुंदर रिबन, क्लिप या हेयर बैंड कन्याओं को खुशी देते हैं। आभूषण। छोटी बालियां, चूड़ियां, पायल आदि देना सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है। 3. शिक्षा संबंधी वस्तुएं। किताबें और कॉपियां। छोटी बच्चियों को शिक्षित करने के लिए उन्हें किताबें, कॉपियां और पेंसिल दान करना बहुत अच्छा विकल्प है। पेंसिल, पेन और रंग, ड्राइंग बुक, पेंसिल और कलर बॉक्स देने से उनका रचनात्मक विकास होता है। स्कूल बैग। जरूरतमंद कन्याओं को स्कूल बैग देने से उनकी पढ़ाई में सहायता मिलती है। 4. धार्मिक और आध्यात्मिक वस्तुएं। मां दुर्गा या सरस्वती की तस्वीर, जिससे कन्याओं को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो। भगवद गीता या रामायण, धार्मिक पुस्तकों का दान कन्याओं को अच्छे संस्कार सिखाने में मदद करता है। रुद्राक्ष या तुलसी की माला, ये सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। 5. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सामग्री। साबुन और शैम्पू, स्वच्छता के लिए आवश्यक वस्तुएं देना महत्वपूर्ण है। सैनिटरी नैपकिन, किशोरियों को स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे दान कर सकते हैं। तौलिया और रूमाल, यह एक उपयोगी और आवश्यक दान सामग्री है। 6. आर्थिक सहायता। पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग, यदि संभव हो तो जरूरतमंद कन्याओं की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है। फिक्स्ड डिपॉजिट या बचत खाता, उनके नाम से एक छोटी राशि का निवेश उनके भविष्य के लिए सहायक हो सकता है। कन्या पूजन और दान देने की विधि। कन्याओं को आमंत्रित करें। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्याओं को घर बुलाएं। पैर धोकर स्वागत करें, उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करें और चरण धोकर पूजा करें। तिलक लगाएं और आरती करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कन्याओं की आरती करें। भोजन कराएं। पूरी, हलवा, चने या अन्य सात्विक भोजन खिलाएं। दान दें। उपहार, वस्त्र, किताबें, धनराशि आदि प्रदान करें। आशीर्वाद लें। कन्याओं का आशीर्वाद लेकर नवरात्रि का पुण्य प्राप्त करें। दान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सात्विक और प्रेमपूर्वक दान करें। बिना किसी अहंकार के कन्याओं को खुशी खुशी दान दें। साफ सुथरी और नई वस्तुएं दें। पुरानी या गंदी चीजें दान करने से बचें। जरूरतमंदों को प्राथमिकता दें। जिन कन्याओं को वाकई जरूरत है, उन्हें दान देने से अधिक पुण्य मिलता है। सामाजिक भेदभाव न करें। किसी भी जाति, धर्म या वर्ग की कन्याओं को समान रूप से सम्मान दें। आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करें। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें, न कि दिखावे के लिए। निष्कर्ष। नवरात्रि में कन्याओं को दान देने की परंपरा धार्मिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल माता रानी की कृपा प्राप्त करने का एक साधन है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति जागरूकता और समानता का संदेश भी देता है। भोजन, वस्त्र, शिक्षा सामग्री और अन्य उपयोगी चीजें देकर हम न केवल उन्हें खुश कर सकते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान भी दे सकते हैं। इस नवरात्रि आइए कन्याओं को सम्मान दें, उनकी शिक्षा और भविष्य संवारने में योगदान करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें।